ऋग वैदिक संस्कृति की पृष्ठभूमि पर ही उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति का विकास हुआ। अर्थात इतिहास के जिस काल में संहिताओं तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों तथा उपनिषदों की रचना हुई, उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। संहिताओं में सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद के नाम उल्लेखनीय हैं। आपका बिल्कुल टाइम खराब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो आप भी आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब बटन प्लीज दबा दीजिए। ब्राह्मण ग्रंथों में कर्म कांडों के महत्व को अनेक गाथाओं के माध्यम से स्पष्ट करने की चेष्टा की गई है। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग में आरण्यक हैं, जिसमें दर्शनात्मक तथा रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। चूंकि इनके अध्ययन के लिए अरण्य, जंगल जैसे एकांत स्थान की आवश्यकता होती थी, इसलिए इन ग्रंथों को आरण्यक कहा गया। आरण्यकों में ऐतरेय, कौशिकी तथा तैत्तिरीय प्रमुख हैं। आरण्यकों के पश्चात के ग्रंथ उपनिषद हैं। उपनिषदों में वैदिक चिंतन का चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है, इसी कारण इन्हें वेदांत कहा गया है। इन ग्रंथों की रचना गंगा घाटी में हुई थी। ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता जहां केवल पंजाब तथा सिंध क्षेत्र तक ही सीमित थी, वहीं उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रसार विस्तृत क्षेत्र में हो गया। आर्यों ने यमुना, गंगा, राप्ती या गंडक द्वारा सिंचित उपजाऊ मैदानों के अतिरिक्त मध्य देश यानी सरस्वती से लेकर गंगा के दोआब तक के विस्तृत क्षेत्र को जीत लिया था। उत्तर वैदिक काल के अंत में यानी 600 ईस्वी के आसपास आर्य सभ्यता का विस्तार कौशल, काशी विदेह, मगध, अंग आदि राज्यों में भी हो चुका था। आर्य सभ्यता का विस्तार विंध्य पर्वत के दक्षिण में नहीं पाया था। इसीलिए किसी भी वैदिक ग्रंथ में हमें दक्षिण के राज्यों का नामोल्लेख नहीं मिलता है। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए। उत्तर वैदिक काल में अनु, द्रुह, तुर्वश, कृवि, पुरु तथा भरत आदि जनों का लोप हो चुका था। पुरु एवं भरत को मिलाकर कुरु तथा तुर्वश व कृवि को मिलाकर पांचाल जैसे विशाल राज्यों की स्थापना हुई। अथर्ववेद में मगध के लोगों को व्रात्य कहा गया है, जो प्राकृत भाषा बोलते थे। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में त्रिककुद नामक एक पर्वत श्रृंखला के अतिरिक्त क्रौच और मैनाक पर्वतों का उल्लेख मिलता है। परीक्षित तथा जनमेजय के समय कुरु राज्य का चरमोत्कर्ष था। अथर्ववेद में कुरु की समृद्धि का वर्णन है। पांचाल के राजाओं में प्रवाहन, जयबाली, अरुणी एवं श्वेतकेतु के नाम मिलते हैं, जो उच्च कोटि के दार्शनिक थे। उपनिषद काल में विदेह ने पांचाल का स्थान ग्रहण कर लिया था। विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। इस प्रकार कुरु, पांचाल, कौशल, काशी तथा विदेह उत्तर वैदिक काल के प्रमुख राज्य थे। उत्तर वैदिक काल में राज्य के आकार और राजा की शक्ति में वृद्धि हुई। अतः कबीले पर शासन करने वाला राजा अब एक विस्तृत भूभाग का स्वामी बन गया। राजा अब राजाधिराज, सम्राट, एकराट जैसी बड़ी उपाधियां धारण करने लगा। राष्ट्र शब्द, जो राज्य का सूचक है, पहली बार उत्तर वैदिक काल में प्रकट हुआ। राजतंत्र ही शासन का आधार था। कहीं कहीं गणराज्यों के भी उदाहरण मिलते हैं। अथर्ववेद में राजा परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। अथर्ववेद के मुताबिक राजा को आय का 16वां भाग मिलता था। राजा कोई स्थायी सेना नहीं रखता था। इस काल में नियमित करों की प्रतिष्ठा स्थापित हुई। यजुर्वेद के अनुसार राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। उच्चाधिकारियों में सेनानी, सूत, गांव का मुखिया, संग्रहीता एवं वित्त मंत्री शामिल हैं। सीमांत प्रदेश का शासक अथवा न्यायाधिकार तथा 100 गांवों के समूह का अधिकारी नामक 2 प्रांतीय अधिकारियों के नाम मिलते हैं। सभा श्रेष्ठ जनों की संस्था थी तथा समिति राज्य की केंद्रीय संस्था थी, जिसे जनसामान्य की संस्था भी कहते थे। समिति की अध्यक्षता स्वयं राजा करता था। समिति की अध्यक्षता करने वाले को ईशान कहा जाता था। सभा को अथर्ववेद में नरिष्ठा कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में विदत का उल्लेख नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक काल में राजाओं द्वारा राजसूय, अश्वमेध, वाजपेय, अग्निष्टोम तथा पुरुषमेध यज्ञ करने का उल्लेख मिलता है। राजसूय यज्ञ राजा के राज्याभिषेक के लिए होता था। इस यज्ञ में राजा रत्नियों के घर जाता था। इसमें सोमरस पिया जाता था। राजसूय यज्ञ के अनुष्ठान से प्रजा को यह विश्वास हो जाता था
कि अब सम्राट को दिव्य शक्तियां मिल गई हैं। अश्वमेध यज्ञ में राजा एक घोड़ा छोड़ता था। यह घोड़ा जिन प्रदेशों में बिना किसी प्रतिरोध के गुजरता था, वे प्रदेश राजा के अधिकार में माने जाते थे। यह राजकीय यज्ञों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण यज्ञ था। वाजपेय यज्ञ में राजा द्वारा रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था, जिसमें राजा को उसके सहयोगियों द्वारा विजयी बनाया जाता था। अग्निष्टोम यज्ञ में याज्ञिक व उसकी पत्नी 1 वर्ष तक सात्विक जीवन व्यतीत करती थीं। इसके बाद इस यज्ञ में सोम रस पिया जाता था तथा इस 1 दिवसीय यज्ञ में अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। उत्तर वैदिक काल में गृहस्थ आर्यों द्वारा 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करने का उल्लेख मिलता है। ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, नृयज्ञ, भूत यज्ञ या बलि। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म के स्थान पर जन्म आधारित हो गई। यहां तक कि व्यवसाय भी आनुवांशिक हो गए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अधिकारों, कर्तव्यों तथा स्थिति में विभेद किया जाने लगा। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में प्रत्येक वर्ण के लिए अलग अलग रंग के यज्ञोपवीत का विधान मिलता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य को द्विज कहा जाता था, जिन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार था। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए। शूद्र वर्ग को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों में श्रेष्ठता के लिए प्रतिस्पर्धा थी। शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर क्षत्रिय को ब्राह्मण से श्रेष्ठ बताया गया है। उपनिषद काल में अनेक राजाओं ने अपने ब्रह्म ज्ञान तथा आध्यात्मिक चिंतन से ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को चुनौती दी। ब्राह्मण में राजा को ब्राह्मण की जीविका चलाने वाला तथा दान देने वाला कहा गया है। केवल वैश्य ही कर चुकाते थे। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा अथवा वंश का प्रतीक की स्थापना हुई। हालांकि समाज में अभी तक अस्पृश्यता की भावना का उदय नहीं हुआ था। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों की जानकारी मिलती है, जबकि जाबालोपनिषद में 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास का विवरण मिलता है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। उन्हें पैतृक संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया। स्त्रियों का सभा तथा समितियों में प्रवेश वर्जित कर दिया गया। इसके साथ ही स्त्रियों को उपनयन संस्कार से भी वंचित कर दिया गया। अथर्ववेद में पुत्री के जन्म पर रोष प्रकट किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है तथा समस्त दुखों का स्रोत माना गया है। स्त्रियों को यज्ञ करने तथा वैदिक ग्रंथ पढ़ने का भी अधिकार था। जनक के दरबार में गार्गी द्वारा याज्ञवल्क्य को चुनौती देने का वर्णन है। अथर्ववेद में जहां कन्याओं को ब्रह्मचर्य पालन करने का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, वहीं भगवद गीता में स्त्रियों को शूद्र के समकक्ष माना गया है। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को पासा तथा सुरा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में गिना गया है। तैत्तिरीय संहिता में विधवा विवाह का भी उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार दास व शूद्र सोम यज्ञ में भाग ले सकते थे। छांदोग्य उपनिषद में दासों को संपत्ति माना गया है। समय पर जनसमूह द्वारा किए जाने वाले खेल एवं मनोरंजन को समज्या कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ और अनेकानेक अनुष्ठान तथा मंत्र विधियां प्रचलित हुईं। ऋग्वैदिक देवताओं वरुण, इंद्र आदि की जगह प्रजापति, विष्णु एवं शिव ने ले लिया। पूषण शूद्रों के देवता के रूप में प्रचलित थे। ऋग्वैदिक काल में वह पशुओं के देवता थे। उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा आरंभ होने का कुछ आभास मिलने लगता है। यज्ञों में पशु बलि को प्राथमिकता दी जाने लगी। राजसूय, वाजपेय तथा अश्वमेध जैसे विशाल यज्ञों का अनुष्ठान किया जाने लगा। प्रेतात्माओं, जादू टोने, इंद्रजाल, वशीकरण आदि में लोगों का विश्वास दृढ़ होने लगा। इन अंधविश्वासों को धर्म में स्थान मिलने लगा। अप्सरा, गंधर्व, नाग आदि की भी देव रूप में कल्पना की जाने लगी। उत्तर वैदिक काल में बहुदेववाद, वासुदेव संप्रदाय तथा षड्दर्शनों सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा का उदय हुआ। उत्तर वैदिक काल में पुनर्जन्म का सिद्धांत पूर्णतः स्थापित हो गया। बृहदारण्यक उपनिषद में पुनर्जन्म के सिद्धांत का पहली बार उल्लेख किया गया है।
वहीं निष्काम कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम ईशोपनिषद में हुआ है। ऋग संहिता का पुनसृजन करने वाले पुरोहित को होता कहा जाता था, जबकि सामवेद का गायन करने वाले पुरोहित उद्गाता कहलाते थे। यजुर्वेद का मंत्रोच्चार करने वाले पुरोहित अध्वर्यु तथा सभी यज्ञों को विधि पूर्वक संपन्न करने वाले पुरोहित ब्रह्म कहलाते थे। ऋग वैदिक काल की तरह उत्तर वैदिक युग में भी कृषि तथा पशुपालन आर्थिक जीवन का मुख्य आधार था। शतपथ ब्राह्मण में जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई का उल्लेख है। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में धान, गेहूं, मूंग, जौ, उड़द तथा मसूर आदि अनाजों का वर्णन मिलता है। उत्तर वैदिक काल की मुख्य फसल धान और गेहूं हो गई। पशु ही चल संपत्ति के आधार थे, अतः लोग पशुओं की वृद्धि के लिए देवताओं से प्रार्थना करते थे। तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न को ब्रह्म तथा यजुर्वेद में हल को सीर कहा गया है। अथर्ववेद के मुताबिक सर्वप्रथम पृथ्वैन्य ने हल और कृषि को जन्म दिया। उत्तर वैदिक काल में व्यापार का विकास हुआ। व्यापारी श्रेणियों में संगठित हुए। श्रेणी का प्रधान व्यापारी श्रेष्ठीन होता था। शतपथ ब्राह्मण में ऋण देने वाले यानी सूदखोर को कुसीदिन कहा गया है। तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुसीद शब्द मिलता है। उत्तर वैदिक युग के लोग टिन, तांबा, चांदी, सोना, लोहा, सीसा आदि धातुओं से परिचित हो चुके थे। निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल आदि माप की भिन्न भिन्न इकाइयां थीं। बाट की इकाई कृष्णल था। रत्तिका तथा गुंजा भी तौल की एक इकाई थी। रत्तिका तौल की सबसे छोटी इकाई थी। शतमान संभवतः चांदी की मुद्रा थी। व्यापार में लेन देन का माध्यम गाय तथा निष्क को बनाया गया था। निष्क ऋग्वैदिक काल में एक आभूषण था, जो उत्तर वैदिक काल में एक मुद्रा माना जाने लगा। श्वेताश्वर उपनिषद रुद्र देवता को समर्पित, जिनमें उनके परवर्ती नाम शिव का उल्लेख हुआ है। आरुणि उद्दालक और श्वेत केतु के मध्य संवाद छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एकराट कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में राजा बलिहर बलि लेने वाला तथा विषामत्ता भी कहा गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।